वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने सीआई एंड एसआई के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। डिफरेंस के सीआई और एसआई में इतने का डिफरेंस है तो उनका अंतर कितना होगा। डिफरेंस अगर ऐसा है तो ब्याज पूछ लेता है या समय पूछ लेता है तो वो आपको बताना रहता है। सबसे पहले चालू करने से पहले मैं बता दूं कि जिनके माइंड में ये डाउट है कि पेपर अभी नहीं होगा, पेपर कब होगा, तो मेरे कहने का मतलब है आप तैयारी बनाइए। पेपर कब आ जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर कल भी आ जाता है या फिर अगले महीने आ भी जाता है तो आपका तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने तो तैयारी की ही नहीं है। तो इसके लिए तैयारी करिए और पेपर जो जिनने फॉर्म भरा है आरआरबी एनटीपीसी का और आईबीपीएस का, जिनका अभी आज से 1 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे उठ के आएंगे। तो मैं चालू करने से पहले बता दूं कि चैनल का नाम कैश द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500, 3 वर्ष में 2500 रुपए और 8 वर्ष में 4750 रुपए हो जाती है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 रुपए और 8 वर्ष में 4750 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन बताइए। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 रुपए और 8 वर्ष में 4750 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए आप, पहले कोई धनराशि है 3 वर्ष में 2500 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में 4750 हो जाती है, तो ये 3 से 8 में जाने के लिए जो 5 वर्ष का अंतर आ रहा है ना, वो 2500 और इसके डिफरेंस के बराबर नहीं होगा क्या? तो ब्याज हमारी कितनी आ जाएगी, पहले वो निकाल लेंगे। 5 साल का ब्याज निकालिए, 4750 माइनस 2500। ऐसा नहीं कर सकते क्या? तो एक 5 साल का ब्याज निकल के आ जाए, कितनी आ जाएगी? 2250 रुपए। 5 साल की ब्याज हो जाती है 2250 रुपए, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी? 1 साल की ब्याज मुझे बता दीजिए। 1 साल की ब्याज 2250 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 450 रुपए। 1 साल की ये ब्याज हो गई 450 रुपए। जब 1 साल की ब्याज 450 रुपए है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई धनराशि 3 साल बाद इतना होती है, तो 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगी? 3 वर्ष के लिए ब्याज 3 वर्ष के लिए हो जाएगी 1350 रुपए। ये कैसे हो गया? 450 का 3 में गुणा हो गया है और 1350 रुपए हो जाए। 1350 3 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगी। आपसे मूलधन पूछा है, तो ये पहले क्या था? ये टोटल था 2500 रुपए, मूलधन और ब्याज मिला के, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, और माइनस 1350 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 1150 रुपए। 1150 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, आप लोग को डाउट नहीं करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब रेट नहीं दी हुई है तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ना अगर आपको है तो प्रैक्टिस भी आपको ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज आपको परफेक्ट नहीं बना सकती है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पढ़िए और
पढ़ेंगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर 8.25% प्रतिवर्ष की दर से 8.25% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर 1633 रुपए 50 रुपए पैसे। ठीक है, तो मूलधन बताइए। तो P बराबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि P बराबर क्या होगा, मूलधन क्या होगा उसका। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है। आपको चालू करने से पहले, मैं क्वेश्चन लगाने से पहले आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले रेट पे फोकस करना है। रेट आपकी कितनी दी गई है, 8.25, एक साल के लिए 8.25 है। तो मैं आपसे क्या बोलता हूं कि रेट पहले कितनी 8.25 है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 8.25 को 8.25% बराबर कितना होता है 8, और 25 को मैं 1/4 नहीं लिख सकता क्या, 8 सही 1/4 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 33 हो जाएगा, 33/4 4 हो जाएगा परसेंट में। अब इसको कैसे लिख देंगे, 33/400 ऐसा हम लिख सकते हैं। ये मैं स्टेप बाय इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 8.25% है, 8 आ गया, 25 को हम 1/4 लिख दिए, 8 चौके 32, 33/4 परसेंट है। परसेंट का मतलब होता है इंटू 1/100, और उसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 33/400 आ गया। ठीक है, टाइम आपके पास दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष का, राइट। टाइम 2 साल का दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये कितने साल का है, जो ब्याज का अंतर है ये कितने साल का है, 2 साल का अंतर है। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था डायरेक्टली कि P इंटू कितने परसेंट का है और कितनी बार है। अगर 2 साल है तो 2 बार, 3 साल का है तो 3 साल, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होती। ये मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, अगर पहले वर्ष 500 साधारण ब्याज है, दूसरे वर्ष भी 500 होगी, तीसरे वर्ष भी 500 होगी। क्यों, क्योंकि अगर मूलधन समान है तो साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पहले साल के लिए ये हो जाएगा और दूसरे साल के लिए ये हो जाएगा। बराबर कितना डिफरेंस दिया है, 1633.50, यही चीज दिया हुआ है। काट दीजिए आप, 11 से काटिए, 11 त्याई 33 काट दीजिए, और 11 एक कम 11 कितना बचा, ये 5 बचा, 11 चौक 44 और 11 8 88, 11 25 55, ये कट गया। ठीक है, अब 11 से फिर काटेंगे इसको, 3 में कर दीजिए, 11 एक कम 11, 11 त्याई 33, 5 बचा, 11 25 55, ये हो गया। अब कितना हुआ, ये 3 त्याई 9, 9 से इसको भी काट दीजिए, 15 नहीं 135 यानी 1.5 हो जाएगा, ये कट गया। अब बचा क्या है हमारे पास, बचा क्या है, P इक्वल टू कितना है, 400 गुणे 400 गुणे 1.5। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, 400 गुणे 600, 4 डेढ़े 6 हो जाता है 600, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर। इतना अंतर पूछा है आपसे, मूलधन पूछ लेता है कि मूलधन क्या होगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली फटाक से करके बताया हूं। ये क्वेश्चन IBPS में आया हुआ है और आपको दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं इतना लेंदी जाना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, डिटेल में जरूर बताया हूं, इसलिए मैं ये चीजें लिख रहा हूं। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये जो क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में वन डे बैठ जाइएगा, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, जिनका ग्रुप डी का सब, ग्रुप टी का तो अभी सभी का बाकी है, एनटीपीसी का कल परसों से खत्म हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है जुड़िए जरूर, अगर नहीं जुड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 3 साल में 620 हो जाती है। 3 साल में 620 हो जाती है। ठीक है, हो जाने दीजिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, तथा और 4 साल में, तथा और 4 साल में, 4 साल में कितनी हो जाती है, 920 हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। अब क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को क्या है, लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आती है और दिक्कत हो जाती है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन को आप पढ़िए, और मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन्स परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई परफेक्ट नहीं बना सकता, और आपको सिर्फ जिता सकते हैं तो वो सिर्फ आप, और हरा भी सकते हैं तो वो सिर्फ आप। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 3 साल में 620 हो जाती है। जैसा बोलता है क्वेश्चन लिखिए, 3 साल में हो गई 620 रुपए, लिख दीजिए, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तथा और दोनों चीज लगी हुई, तो मतलब क्या है, तथा क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन और का मतलब क्या है कि 3 साल तो ये है ही, और 4 साल ये भी, यानी टोटल कितना हुआ, 7 साल। 7 साल में 920 रुपए हो जाती है। ऐसे ही बोला है ना क्वेश्चन, कि 3 साल में 620 रुपए हो जाती है, और 4 साल बाद 920 रुपए हो जाती है। तो कितने का डिफरेंस हुआ है, 4 साल का। अब इन दोनों को माइनस करिए तो 4 साल का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 300 रुपए का। तो 1 साल का डिफरेंस आप निकाल लीजिए यहां से, 1 साल का डिफरेंस 300/4 बराबर 75 हो जाएगा। 75 रुपए ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज। ये 75 रुपए क्या है आपका, साधारण ब्याज हो जाएगी। ठीक है, अब साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने में होती है, 3 साल में, तो P बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 साल है और ब्याज कितना है, 75 रुपए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 225 रुपए। 225 रुपए ये चीज आपके पास हो जाती है। ठीक है, 225 रुपए ये क्या है, ये ब्याज हो जाती है, और इसको इसमें माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगी, ये इसका ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो 225 इसका 3 साल का टोटल ब्याज हो जाता है एसआई, और पी इक्वल टू क्या होता है, जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन कितना है, 620 माइनस 225 रुपए। जितना आएगा वही आपका आंसर है, जितना आएगा 620 में 225 घटाएंगे वही आपका आंसर। यही मैं सिखा रहा हूँ कि 20 सेकंड में से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको 20 सेकंड से ज्यादा लगता है ना, तो आप समझ लीजिए कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को ओनली 20 सेकंड में, ये तो देखो, और आप माइंड में सॉल्व करिए, लेकिन माइंड में सॉल्व करना कब आपको आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे तो माइंड में सॉल्व होने लगेगी चीजें। ठीक है, कन्वर्ट करना सीखिए, जब तक आप कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तो आपको सोल्यूशन पता नहीं चलेगा। अब कुछ मैंने ट्रिक्स बताया था, उसके बेस पे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा मेरे को। जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन, एक धनराशि एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है।
10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर ब्याज की उसी दर पर साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो ये डायरेक्टली आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था। रेलवे में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बताता हूँ सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। पहले जो साल लिखा है उसको ले लीजिए, अपान में जो साल दिया है उसको कर दीजिए। अब 2 गुनी हो जाती है तो मैंने क्या बताया था, 2 माइनस 1, और 20 साल में पूछता है कितनी गुनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन माइनस का 1 यहाँ आपको रखना पड़ेगा। फिर बाद में जितना भी आएगा उतना आपको जोड़ देना है। ये कि क्या निकालने का फॉर्मूला है, कितने टाइम्स हो जाए, कितने गुना हो जाएगा उसका बोलना है। इसका इसमें गुणा करिए, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए 10/20 बराबर 1/s माइनस 1। ठीक है, ये -1 होने का मतलब ये क्वेश्चन मार्क करके कि यहाँ माइनस है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 10 1 10, 10 दूना 20, तो 2 बराबर क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क -1, तो 2 + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 3। अब 3 गुना ही वह राशि हो जाएगी, यही आपका आंसर है। ये जो राशि है 20 वर्षों में, 10 वर्ष में 2 गुना, तो 20 वर्षों में 3 गुना ही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग नोट्स बनाइए। मैं जल्दी सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन इतना सरल भाषा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। सॉल्यूशन पढ़िए, और मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। किस साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? तो रेट निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, रेट बराबर क्या बताया था मैंने, किसी को पता है क्या? अभी पिछली वीडियो जिसने देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा है रिपीट करिए, और ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में सॉल्व करिए 10 से 15 सेकंड में। रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, किस साधारण ब्याज की दर से। तो रेट पूछ लिया है आपसे कि कितने गुना हो जाएगी, तो कितना मैंने बोला है, 3 गुनी हो रही है। कितने का दर है, कितने का समय है, 8 वर्ष है। तो रेट निकालने का मैंने बताया था फॉर्मूला n-1/t × 100। बस यही मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, और ये कॉन्सेप्ट ये 3-1/8 × 100 बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8 × 100। अब इसको मैं डायरेक्टली 25% लिख दूंगा तो कुछ को डाउट हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करिए तो आप चीज सीख पाएंगे। 2 से काटेंगे तो 4 में हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 25%, और यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे अक्सर पूछता है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। 20 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आप उस टिक को देखिए, और वीडियो पीछे है, वीडियो जाके जरूर देखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, बने रहिएगा,
और बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कंटेंट में दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ मिलता है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ होगा दोस्तों। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे, कल हम CI एंड SI की और क्वेश्चन करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, दोनों को डिफरेंस का, और इससे ज्यादा कुछ बाहर आता नहीं है CI SI में। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।